प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। प्रणाम जी। फिर आएंगी वो 26 लकड़ियां जो बाहर पड़ी थी। वो 26 लकड़ियों में क्या था सुंदर साथ जी? घर परिवार की सेवा तो हमने की, हम पास हो गए उसमें। राज्य ने हमें नवाजा, हमें वाणी दी, हमें अपना अब सदगुरु महाराज मिले, फिर हमें 12,000 का परिवार मिला, वाणी मंथन मिला, चितवनी मिली, चर्चनी मिली, और सबसे बड़ी बात, राज्य की मेहर से हमें समझ भी आने लगी। क्या? वाणी भी और चर्चनी भी, चितवनी भी, और चित्त में अनुभूतियां होने लगी राज्य की, जो प्रेजेंट में जो सुंदर साथ है, मुझे लगता है लमसम सभी को होती होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि परीक्षा हम पास कर चुके हैं, मैं तो कर चुकी हूँ। खैर, कुछ कुछ अनुभूतियां तो राज्य की होती होंगी। अब शिष्य गया गुरु के पास, फिर से गुरु से कहने लगा, अब ये नहीं है कि अभी वो लकड़ियां विसर्जित करनी है, हम अभी इस लायक नहीं हुए कि हम लकड़ियां विसर्जित कर दें। अभी हम नालायक है सुंदर साथ जी, अभी हम पखंडी हैं, मुंह पे राजी है, मन में माया चल रही है। पहले माया की लकड़ियां विसर्जित करिए, उसके बाद की बात बताई जा रही है, ये पहले ना कर देना। फिर अगले दिन सुंदर साथ कहते हैं कि वो 26 लकड़ियां भी विसर्जित करनी पड़ेंगी। मैंने कहा भाई भवसागर में हम तिनके का सहारा है ये 26 लकड़ियां, अगर ये भी छोड़ दी ना हमने तो फिर डूब जाएंगे, पता नहीं चलेगा कितने आए और कितने गए, है ना। तो ये ना समझिएगा कि वो 26 लकड़ियां अभी विसर्जित करनी है, इसके सहारे तो हमारी जिंदगी चल रही है अभी। तो उसके गुरु ने बोला, पक्का तेरी झोपड़ी साफ हो गई? कहता हाँ साफ हो गई, कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन अभी भी मुझे परम अनुभूति नहीं हो रही, अभी मेरा मन मुझे भगा रहा है। पहले मन कहाँ भगा रहा था? माया में। अब मन कहाँ भगा रहा है? वाणी मंथन कर रहे हैं तो मन में ही आ रहा है कि अभी घर में कोई नहीं है, वाणी मंथन तो सबके सामने भी हो जाता है, चल चितवनी कर लेते हैं। अच्छा चितवनी करने बैठ रहे हैं, चल यार राज्य की सेवा ही कर लेते। सेवा सेवा कर रहे हैं, फिर ये मन में भाव आ रहा है राज्य के वस्त्र ही बना लेते, राज्य का हार बना लेते, उनके लिए, उस सुंदर साथ के लिए ये कर देते, उन सुंदर साथ के लिए ये कर देते। मतलब इस तरह के विचार। अब माया नहीं चल रही है मन में, अब राज्य चल रहे हैं, राज्य से जुड़ी सेवा चल रही है। समझ रहे आप? माया का स्थान राज्य ने ले लिया। एक मिनट, माया का स्थान राज्य ने ले लिया, सेवा ने ले लिया। सुंदर साथ जी, फिर क्या हुआ? मन तो भगा रहा है, अभी भी मन तो अभी भी भगा रहा है, मन में कहीं स्थिरता नहीं है, परम धाम अभी दिखा नहीं है। चितवनी कर रहे हैं 3 घंटे, पर परम धाम की तो परम धाम का प भी नहीं दिखा, है ना, कुछ नहीं दिखा। सदगुरु हृदय में विराजमान नहीं है, कोई स्वरूप अंदर खड़ा ही नहीं हुआ अभी तक। तो उसके गुरु ने उनको बोला कि थोड़ा टाइम और कोशिश करो,
कोशिश करने के बाद जब उससे नहीं हुआ ना सुंदर साथ जी, शिष्य आया गुरु के पास, तो कहता है आप मुझे कोई रास्ता बताइए, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरा मन अभी भी मुझे भगाता है। जब मैं आपके पास आता हूँ तो मुझे ये लगता है मैं कोई वेद पढ़ूं, मैं शास्त्र पढ़ूं, मैं ये पढ़ूं, मैं वो पढ़ूं। तो सुंदर साथ जी, उनके गुरु ने उनसे क्या बोला कि ये जो 26 लकड़ियां तुमने बाहर रखी थी ना झोपड़ी के, उसको भी जाके विसर्जित करो। अब सुंदर साथ जी, अब ध्यान से समझिएगा, जब हमारी परिस्थिति ये होगी और 26 लकड़ियां विसर्जित होंगी, तो सुंदर साथ जी वो 26 लकड़ियां हमें विसर्जित करनी नहीं पड़ेंगी, वो राज्य अपने आप ही करवा देंगे। वो हमें नहीं करनी है, वो राज्य करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हम राज्य पे आश्रित हैं, हमने राज्य को अपना समर्पण किया। जब उसने वो 26 लकड़ियां विसर्जित की, उसके पैर का पंजा वहीं टिक गया। जहां पे खड़े होके उसने वो लकड़ियां विसर्जित की थी ना सुंदर साथ जी, वो वहां से 1 इंच भी हिल नहीं पाया। वो वहीं बैठ के ध्यान में लग गया और उसने उस परम तत्व को पा लिया। इधर से ये हुआ और उधर से उनके गुरु को पता चला कि मेरे शिष्य ने उस वस्तु को पा लिया जिस वस्तु के लिए वो परेशान था, चिंता में था। अब गुरु शिष्य के पास गुरु नहीं गया, मतलब शिष्य गुरु के पास नहीं गया, गुरु खुद चल के शिष्य के पास आए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बड़े महाराज जी के पास दादा गुरु महाराज है। समझ रहे हैं आप? हमें नहीं जाना पड़ेगा किसी से मिलने, हमारे राज्य हमें स्वयं मिलने आएंगे। हम वो पत्नियां बनेंगे कि हमें माया नहीं, हमें राज्य ही चाहिए और राज्य खुद ही आएंगे। ना कि जो माया की चीजें हम मांग रहे हैं उनको देने के लिए देवी देवताओं को भेज देंगे, जाओ तुम ये दे आओ, जाओ तुम वो दे आओ, ये अब बुद्धि मांग रही है इसे बुद्धि दे आओ। समझिए, हमें वो पत्नियां बनना है जो हम राज्य से मिल सके। सुंदर साथ जी, गुरु वहां जाके खड़े हुए और ना शिष्य बोल रहा है ना गुरु बोल रहा है, लेकिन दोनों के अंदर से बातें हो रही हैं। और वहीं गुरु ने ही उनको वो आत्मज्ञान परमात्मा को पाने का रास्ता अंदर ही अंदर से सूक्ष्म रूप से दे दिया उनको, जिससे कि शिष्य की अंदर की यात्रा शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दादा गुरु महाराज के मिलने के बाद महाराज जी को परम धाम दिखने लगा। महाराज जी कहते हैं मैं प्रश्न किया करता था, वो दिखा दिया करते थे। मैं पूछा करता था, वो बताने की बजाय लेके चले जाते थे वहां पे मुझे, और मैं उनके साथ परम धाम में विचरण करता था। तो मुझे लगा कोई और नहीं, ये परम धाम के ही हैं और ये परम धाम के मालिक ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे परम धाम में राज्य के अलावा कोई है ही नहीं, सिर्फ एक। कौन? राज्य। उन्होंने ही कई रूप धारण कर रखे। समझ आ रही है? अब समझ आ गई पद्मा दीदी? एक मिनट यार, आ गई। हाँ बोले। बल्कि इस स्टोरी का बातून का भी बातून हो गया इसमें। उस समय इतनी बात नहीं हुई थी जितनी अब होगी। उस समय इतनी समझ नहीं आई होगी स्टोरी, मैंने सिंपल स्टोरी सुनाई थी, लेकिन अब बातून का भी बातून बोला है। था दोबारा में और भाव आएंगे। हाँ। तो सुंदर साथ जी, महाराज जी क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र था, बोलते अंदर सदगुरु थे, मेरा मुख सिर्फ निज मुख सिर्फ कहने के लिए था, कहते वो थे हो जाता था। लोग मुझे, मैं अपने आप को आधा पागल समझता था, लोग मुझे पूरा पागल समझते थे। ये भी समझिए कि हम अगर अब देखिए, अगर हमारी पागलों जैसी अवस्था होती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, और लोग ये कह देना ये तो पागल है तो खुश हो जाना चाहिए। अरे हम पागल हो गए, अरे वाह क्या बात है। अब ये ना लड़ने भिड़ने बैठ जाना, मेरे को पागल कह रहे हैं, मुझे मेंटल। अरे हमारी पागलों जैसी हालत उन्हें तो पागलों जैसी ही लगेगी ना। हम जिस मस्ती में मस्त है, उन्हें क्या पता है कि हम किस मस्ती में मस्त। उन्हें क्या पता है कि धूप भी हमें धूप नहीं लग रही है, रात को हमें नींद नहीं आ रही है। उनके लिए हम पागल हैं, लेकिन अभी हम आधे पागल हैं राज्य में, जब तक वो दिख नहीं जाते, जब तक उनके नूरी तन के दर्शन नहीं हो जाते। तो कोई तुम्हें कहे ना पागल, पागल का मतलब क्या होता है? पा लिया और उसमें गल गया।
हमने राज्य को पा लिया और अगर उसमें गल गए तो हमें कोई पागल कहे तो क्या दिक्कत है। मुझे एक महापुरुष सुंदर साथ, आज से 2 साल 3 साल पहले की बात है, मैं जब पन्ना जी गई तो कुछ बातें ऐसी ऐसी हो गई कि मैंने उनसे एक प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न, मेरी आदत थी प्रश्न पूछने की, मेरी शुरू से ही आदत थी। अब मैं आंसर देने लगी हूँ, लेकिन मैं बहुत प्रश्न पूछा करती थी। तो वो मुझे अक्सर कहा करते थे, ये तो पागल है, रंजू तो पागल है। मैंने कहा अच्छा आप मुझे पागल कह रहे हो। मैं इतनी खुश होती थी। वो मुझे कहते थे सब सुंदर साथ के सामने कि इसे मैं पागल कह रहा हूँ तो भी ये खुश हो रही है। तो मैंने कहा अगर मैं राज्य के लिए पागल भी हूँ तो मैं इससे भी ज्यादा पागल होना चाहती हूँ। मुझे क्या पड़ी है दीन दुनिया की, राज्य अपने आप सेवा करा लेंगे। हमारे तन से नहीं कराएंगे तो किसी और के तन से हो जाएगी। सेवा तो ऑटो पायलट पे है ना, हो ही जाएगी ना। अगर आज हम मर गए तो हमारे बच्चों की सेवा किसी और को दे दी जाएगी, पर हम तो राज्य को पालेंगे ना, हमारे परिवार तो पलेगा ही ना। अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर की चिंता मुझे है, कोई ना कोई और बात हो जाएगी। अब हमारे बड़े हम चले गए, मेरे पापा छोटी उम्र में चले गए तो कुछ हुआ, कोई और को सेवा मिल गई। तो सेवा सुंदर सा जी ऑटो पायलट मोड पे, आपको सेवा लूटनी पड़ेगी, आपको सेवा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप अपने घर परिवार की सेवा लेंगे तो आपको सुंदर साथ की सेवा मिलेगी। कुछ कह रहे थे दीदी, ज्योत्सना दीदी? कुछ नहीं, मेरे अनम्यूट हो गए। तो सुंदर साथ जी अगर अपने घर के 4 सदस्यों की सेवा अच्छे से नहीं करेंगे ना प्रेम भाव में, तो आगे भी आपको सेवा नहीं मिलेगी। कोई सेवा आप करना भी चाहोगे तो नहीं मिलेगी, राज्य करवाएंगे नहीं, आपने अपनी पात्रता नहीं बढ़ाई, समझ लीजिए। और अगर आप अपने जैसे जैसे आपको सेवा मिलती जा रही है, आप जिम्मेदारी लेते जा रहे हो, जैसे जैसे आप सेवा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे राज्य आपके नजदीक आते जाएंगे। इस बात को समझिए। और राज्य के प्रति ईमानदारी रखोगे तो सेवा में कोई कमी होगी नहीं। और अगर ये सोचोगे कि हमारे स्वार्थ से हमने सेवा करनी है तो कमी होगी होगी। स्वार्थ पूरा होता ही नहीं। आज तक कभी किसी का स्वार्थ पूरा हुआ है? हमसे भी किसी का स्वार्थ पूरा हुआ है? हम किसी को परम शांति दे पाए हैं? अगर कोई हमसे उम्मीद रख रहा है ना, हमने उसकी उम्मीद पूरी कर दी तो वो दूसरी उम्मीद रखेगा, फिर वो तीसरी रखेगा, चौथी रखेगा। 100 उम्मीदें भी पूरी कर दोगे ना सुंदर साथ जी, और 101 वाली पूरी नहीं करोगे तो सारी उम्मीदों पे पानी पड़ जाएगा। तुमने क्या किया हमारे लिए? इतना सब कुछ किया, वो नहीं। अच्छा वो सब किया, ये तो नहीं किया, सब पानी फिर जाता ना। ऐसे ही सुंदर साथ जी हम भी किसी से उम्मीद रखेंगे, हम स्वार्थ रखेंगे तो हमारे भी स्वार्थ पूरे नहीं होंगे। हम अपने राज्य से स्वार्थ रखेंगे, हम अपने आप को जानेंगे, अपने राज्य को जानेंगे, बाकी हम सेवा करते चले जाएंगे। तो महाराज जी भी यहाँ क्या कह रहे हैं कि कहने वाले कौन थे? सतगुरु महाराज थे। और महाराज जी क्या कहते हैं? गाड़ी छूटा करती थी अपनी बक बक की हर वक्त। मतलब मैं इतनी बक बक किया करता था जैसे मेरी गाड़ी छूट रही हो, जैसे मुझे गाड़ी पकड़नी हो, जैसे मुझे कहीं जाना हो, मैं ऐसे बक बक किया करता था। और अब सुनिए, अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पेज नंबर 130। महाराज जी क्या कहते हैं? बात क्या होती थी ना, तो ज्ञान चर्चा होती थी कि कोई ज्ञान दे रहे हैं, 14 लोक ब्रह्मांड का ज्ञान, देवी देवताओं का ज्ञान, इससे तुम्हें ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा। ना ही कोई भक्ति पक्ष की बात, कि ना किसी भक्ति का पक्ष ले रहे हैं, ना किसी भक्त का पक्ष ले रहे हैं कि नवदा भक्ति में दास भक्ति अच्छी है। ना कोई ये कह रहे हैं कि तारतम का जाप करो या परिक्रमा करो या कुछ भी करो। बस आगे क्या कह रहे हैं कि कोई ज्ञान चर्चा नहीं, कोई धर्म की मतलब भक्ति की बात नहीं, भक्ति पक्ष की बात नहीं कि दास भक्ति से ही मिलेंगे, अनन्य भक्ति से ही मिलेंगे, या इससे मिलेंगे या उससे, कोई बात नहीं। क्या बात करते थे महाराज जी? क्या कहते हैं? गहरे में उतरे रहते हम, विषय छिड़ा रहता अज्ञात। महाराज जी कहते हैं गहरे की गहराई में हम उतरे रहते थे और विषय क्या होता था? अज्ञात। अरे लोगों के लिए तो अज्ञात ही था, महाराज जी के लिए भी अभी अज्ञात ही था, समझिए। महाराज जी ने राज्य को तो अभी देखा ही नहीं था, सतगुरु महाराज को देखा था। महाराज राज्य के नूरी का तो दर्शन उन्होंने किया ही नहीं था। तो महाराज जी कहते हैं अज्ञात छिड़ा रहता था। अज्ञात का
परम धाम का नूर बाग देख लिया, परम धाम का फूल बाग देख लिया, परम धाम का पुखराज पहाड़ देख लिया। अब महाराज जी को ये चीजें समझ थोड़ी ना आती थी उस समय, महाराज जी के लिए अज्ञात थी। अब महाराज जी उन्हीं का वर्णन किया करते थे तो लोगों के लिए भी अज्ञात थी। समझ रहे हो बात? समझ आ रही है बात? अब आप लग जाओ जीव सृष्टि के सामने नौ भौम का वर्णन करने, पुखराज पहाड़ का वर्णन करने, वो तो आपको पागल ही समझेंगे। ऐसे पागल समझा करते थे महाराज जी को लोग। समझ आ रही है बात? पद्मा दीदी बात समझ आ रही है? मतलब लोग महाराज जी को पागल क्यों समझा करते थे? ऐसे पागल समझा करते थे कि महाराज जी गहरे से गहरे में उतर के परम धाम देखा करते थे, परम धाम का वर्णन किया करते थे, जो लोगों की समझ में आता ही नहीं था। याद है बड़ी बीतक में भी धनी देवचंद्र जी ने जब उनको परम धाम दिखा था तो उन्होंने नाई को 2 पैसे दे के कहा था कि तू बस मेरी सुन ले। जब वो नाई को 9 भौम का वर्णन करने लगे तो नाई ने पैसे वापस दे के कहा ये ले तेरे 2 पैसे, मेरे से नहीं सुनी जाती, पता नहीं कौन सी बिल्डिंग की बात कर रहे। यूं हाथ जोड़ के चला गया था। पढ़िए किसी ने बड़ी बीतक में ये प्रसंग सुना है किसी ने? है तो ये महाराज जी के साथ। महाराज जी अपनी मस्तियों में मस्त रहते थे, पुखराज पहाड़ का वर्णन, नूर बाग का वर्णन, फूल बाग का वर्णन, तो लोग उन्हें पागल समझा करते थे। अब समझिए, महाराज जी कहते हैं लोग समझ नहीं पाते थे उसको, लक्ष्य ना कर सकते संकेत। महाराज जी कहते हैं कि लोग समझ नहीं पाते थे और लक्ष्य भी नहीं कर पाते थे कि ये भागवत से बोल रहा है या गीता से बोल रहा है या कुरान से ही कुछ बोल रहा है। मतलब किसी भी चीज का कहीं कोई उनको मिलता ही नहीं था। क्यों? वाणी थी पर वाणी इतनी प्रचलित नहीं थी उस समय। उस समय वाणी बहुत बड़े महापुरुषों के हाथ में इक्का दुक्का ही हुआ करती थी, हस्तलिखित हुआ करती थी, ऐसे छापे वाली वाणी नहीं हुआ करती थी उस समय। तो वाणी हर किसी के बस की बात थी नहीं, जन जन में तो थी नहीं। आज तो जन जन में हर सुंदर साथ के घर में वाणी है तो भी हमारे धर्म का विस्तार नहीं है। परिणामी धर्म कह दो तो कोई जानता नहीं है, निजानंदी कह दो तो कोई जल्दी से जानता नहीं है। नहीं जानता ना? देखा अपने आसपास ऐसा कि ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो उस समय कैसे जानते होंगे परम धाम को? उस समय कैसे पहचानते होंगे? तो वो लक्ष्य भी नहीं कर पाते थे कि लोग ये बोल कहाँ से रहा है, मतलब कौन सी बात इसके हृदय में आ रही है, कहाँ से बोल रहा है। तो महाराज जी कहते लोग समझ नहीं पाते थे, पर फिर भी उनको ये वर्णन इतना अच्छा लगता था। क्या कहते हैं? पर जाने क्यों आ करके करने लगे हमसे। फिर भी उनको ये वर्णन इतना अच्छा लगता था कि वो हमसे प्यार करते थे, हमसे प्रेम भाव रखते थे और वो हमारी बकबक सुना करते थे, हमारी बकवास सुना करते थे। मैं भौंकता रहता था भी। अब मैं बोल रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ कि मैं घर गई, मैंने घर जाके ये किया, मैंने बर्तन धोए, मैंने कपड़े धोए, फिर मैं उसके बाद ये करने लगी, फिर मैं सोने लगी, फिर मैं सोई, मुझे नींद नहीं आई, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ। तो आप लोगों के लिए तो बेकार ही है ना, जब आपको समझ ही नहीं आ रही बात। तो मेरा तो भौंकना ही हुआ ना सुंदर चांद जी, मेरा तो भौंकना ही हुआ। जब बात समझ नहीं आ रही है तो एक बंदा भौंक के जा रहा है तो क्या, अब कुत्ता भौंकता है उसकी भाषा हमें समझ आती है कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है? नहीं समझ आती ना। ऐसे ही सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं जो मैं बोलता था तो उनको ऐसा लगता था बक बक कर रहा है, भौंक रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं भौंक रहा हूँ। कुछ मतलब कोई लक्ष्य की बात नहीं थी, फिर भी उनको सुनना अच्छा लगता था, उनको बात अच्छी लगती थी, तो वो मुझसे प्रेम भाव रखा करते थे। और सबसे बड़ी बात, जो कह देता था वो हो जाता था। तो बीच बीच में अपनी बात पूछ लिया करते थे। ज्यादा बड़बोला तो होता ही था तो मैं बोल देता था, जो बोल देता था वो हो जाता था, वो खुश हो जाते थे सुंदर सा जी, उनका काम बन जाता था। मेरी बक बक में वो बहती गंगा में हाथ धो लिया करते थे। समझ आई? वो तो बहती गंगा में ही हाथ धो रहे थे सुंदर सा जी। ऐसे ही जो बड़बोला ज्यादा होता है ना चाहते हुए अपने घर के सारे वेद बता देता है मेरी तरह। ना चाहते हुए भी अनुभव बता देती हूँ मैं। मतलब इतनी बक बक है मेरे में, इतनी बड़बड़ है कि मैंने बोल ही देना है कि आज ये हुआ और आज वो हुआ। मैं नहीं टिकती। क्यों? क्योंकि राज्य से अनुभव होता है तो बता देते। ज्यादा बड़बोला इंसान होता है ना, वो बोल देता है, अपने घर के राज खुद ही खोल देता है। फिर लोग बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। चल यह तो उल्लू ही, इसको और उल्लू बनाओ, है ना? ये कारण महाराज जी बता रहे हैं कि मेरा बक बक चलती थी, मुझे ऐसा लगता था
मैं भौंकता था, लेकिन लोग मुझसे प्रेम किया करते थे क्योंकि मेरे से स्वार्थ पूरे हो जाते थे उसके। बहती गंगा में हाथ धुल जाते थे उनके। तो महाराज जी कहते हैं महाराज जी एक व्यक्ति की विशेष बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी, वो सुनिए। महाराज जी कहते हैं कि शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हमारे पास आने लगे थे। उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था जो हमारी बातें सुना करता था। किससे? लोगों से। लोग बताते थे जाके कि वो महात्मा जी इस तरह की बात करते हैं, ये कोई पता नहीं कौन से पुखराज पहाड़ की बात करते हैं, पता नहीं कौन से फूलबाग नूरबाग की बात करते हैं। तो सुंदर सा जी उसका नाम था पटेल और वो परम धाम की आत्म थे। तो उनको बड़ा दिल में ठेस लगती थी जब वो बात सुनते थे। तो वो महाराज जी से प्रेम रखने लगे थे, वो महाराज जी के पास आने लगे थे। इसलिए नहीं आने लगे थे कि उन्हें भी बहती गंगा में हाथ धोना था, वो इसलिए आने लगे थे कि उनका परम धाम का नाता था, वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि थे। तो वो जब बातें सुना करते थे तो कहीं ना कहीं उनको अंदर से जागृति होती थी, उनकी आत्मा जागृत होती थी, तो उनको अच्छा लगता था। महाराज जी ऐसा कहते हैं कि वो आया करता था और मेरी बातें सुना करता था, पर उसको लगती थी वो बातें। अब आगे वो ब्रह्म सृष्टि थे या नहीं थे वो तो आगे बताएंगे, लेकिन जो मुझे समझाया महाराज जी ने कि बात उसके ही लगेगी। अब मैं बोल रही हूँ, बकवास कर रही हूँ, और मैं गुस्से में बोल रही हूँ, चाहे मैं प्यार से बोल रही हूँ, चाहे मैं किसी टेंशन में बोल रही हूँ, जो मेरा अपना होगा ना वो ये सोचेगा टेंशन में है इसलिए बोल रही है। वो दर्द को समझेगा, वो पूरी बात सुनेगा, वो पूरी बात का सोल्यूशन भी बताएगा, समझेगा, बताएगा। जो अपना होगा सुंदर सा जी, जो पराया होगा वो कहेगा बक बक कर रही है, भौंक रही है, भौंकने दो। समझ रहे? सेम बात है सुंदर सा जी कि अब इतनी देर से मैं बैठक में बोल रही हूँ, कर रही हूँ, बात उस तक ही पहुंचेगी जो उस घर की होगी, जो राज्य से जुड़ी होगी, जो महाराज जी से जिसका संबंध होगा, उसको ही बात समझ आएगी। बाकियों के लिए श्रवण सुख है, लेते रहिए, काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ आई बात? तो जहाँ पे स्वार्थ पूरे होते हैं वहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं, आत्मा का संबंध होता है, वहाँ भीड़ कम होती है। अपने आसपास अगर भीड़ कम है तो निस्वार्थ लोगों से ही जुड़िए, लेकिन अपने स्वार्थ को मत छोड़िए। अपने आप को जानिए, अपने राज्य को जानिए, अपने राज्य से मुलाकात कीजिए। मन में एक साध्य था कि राज्य नौकर किसके? उनके। समझिए आप, नौकरी किसकी? उनकी। जब एक लड़की की शादी एक लड़के से होती है तो वो नौकरों की तरह ही अपने घर में काम करती है, दिन रात अपने पति के प्रति समर्पित रहती है। उसको ये डर नहीं होता मैं सास को कुछ कहूँगी तो सास मुझे पलटवार जवाब देगी। उसे ये होता है अगर मैं सास को कुछ कहूँगी तो मेरे पति नाराज हो जाएगा, मेरे पति को दुख लगेगा। इधर मैं लड़ रही हूँ, उधर वो लड़ रही है, तो दोनों में मेरा पति पिस जाएगा। तो दोनों में से एक को तो शांति रखनी पड़ेगी सुंदर साज। पत्नी अगर माँ अगर शांति रखती है तो पति माँ की तरफ भाग जाता है, और पत्नी अगर शांति रखती है तो पत्नी की तरफ भाग जाता है। देखिएगा, प्रैक्टिकल बात है ये तो। और उसको ये डर नहीं होता मैं उसकी बहन को कुछ कहूंगी तो बहन पलटवार देगी, लेकिन उसको ये होगा कि मेरे पति को दुख होगा, कि उसका परिवार। समझ रहे हैं? एक समय ऐसा होता है जब वो अपनी पत्नी को हर तरह से परख लेता है, जान लेता है, समझ लेता है। उसके बाद हर तरह से उसने जान लिया, अपनी पत्नी के मन को भी जान लिया, तन को भी जान लिया, उसकी बातों को भी जान लिया। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन महाराज की जय, दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम जी। प्रणाम। सुंदर साथ जी महाराज जी एक टेकड़ी पे रह रहे थे, वहाँ पे बैठ के वो ध्यान कर रहे थे। तो महाराज जी कहते हैं कि कभी कोई आके बत्ती जला जाता था और मेरे को अंदर से परेशान करता था। मैंने सदगुरु महाराज का नाम लिया तो सबकी मीटिंग बैठ गई। मीटिंग बैठने के बाद सबने मुझे परेशान करना छोड़ दिया। मैंने तो वो चट्टान छोड़ दी, लेकिन वो चट्टान भी सुंदर साथ जी पूजी गई, उसका भी पूजन होता रहा। और महाराज जी कहते हैं कि मैं तो आगे बढ़ गया,
बातूनी रूप में भी उस चट्टान का पूजन होता रहा और जाहिरी रूप में भी लोग आते जाते रहे और उस चट्टान पे आके अपनी मन्नतें वगैरह मांगते रहे। अब सुंदर साथ जी आगे क्या कहते हैं, कुछ दिन के पश्चात सतपुड़ा मालाओं से होकर के नदी ताप्ती के तट स्थित शहर मुहावड़ जा पहुंचे। महाराज जी कहते हैं कि इन स्थानों से होते हुए मैं मुहावड़ जा पहुंचा। कपिलेश्वर का मंदिर था, एक आसन उसमें लगा लिया। नदी ताप्ती या पंजारा संगम लेती थी जहाँ जा करके। महाराज जी कहते हैं किसी गांव में तो जाया नहीं करते थे, अंदर तो वो जाते ही नहीं थे, शहर के बाहर ही रहते थे, गांव के बाहर ही रहते थे। कपिलेश्वर मंदिर था एक। अच्छा जी, अब कैसे महाराज जी कहते हैं कि कपिलेश्वर का मंदिर था एक, और वहीं पे मैंने अपना आसन लगा लिया। वो वहाँ कौन सा स्थान था सुंदर साथ जी, वो थी नदी ताप्ती और पंजारा, दो नदियां थी, उनका संगम होता था जहाँ पे वहां पे एक गांव बसा हुआ था पंजारा के ऊपर। हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है अभी भी? प्रभा आपको भी नहीं आ रही है? महाराज जी क्या कहते हैं, वो नदी ताप्ती और पंजारा का संगम था। पंजारा नदी के ऊपर ही मारवाड़ मतलब उसके किनारे पे महावड़ गांव बसा हुआ था। खुश्क पड़ी थी दोनों नदियां उसी सुहागवन संगम पे। सुंदर साथ जी महाराष्ट्र का ये स्थान था, यहाँ पे बारिश नहीं हुआ करती थी। अगर बारिश हुई और थोड़े से कपड़े भीग गए तो लोगों के लिए वो बहुत बारिश होती थी, मतलब वो शुष्क ही पड़ा रहता था स्थान, मतलब वो खाली रहता था, वो नदियां सूखी ही रहती थी, वहाँ पे बारिश नहीं होती थी। पर उन वहाँ का मौसम बड़ा सुहावना था, उसके संगम वाला जो जहाँ पे वो दोनों नदियों का मिलन होता था, वो बड़ा सुहावना सा मौसम था, लेकिन नदियां सूखी पड़ी रहती थी। जाने आने लोग आने जाने लगे लोग भी हमको पड़ा हुआ पाकर। महाराज जी कहते कपिलेश्वर मंदिर में मैंने अपना आसन लगाया और मुझे वहां देख के ना लोग आने जाने लगे थे। उस नदी के संगम पे मंदिर था, वहीं पे महाराज जी रहा करते थे। तो कहते हैं कि मेरे को देख के लोग आने जाने लगे थे। और सुंदर साथ जी महाराज जी अपनी जायरी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। क्या, पात्रों में पिचकी हुई सी लुटिया आसन को पृथ्वी माता बक बक रहती थी अपनी बकते जो मनाता। महाराज जी क्या कह रहे हैं, मेरे पास पात्र क्या था, पिचकी हुई लुटिया, और आसन क्या था, पृथ्वी माता, धरती पे बैठा करता था मैं, और मैं बक बक करता रहता था, बकता ही रहता था सारा दिन। क्या, जो मेरे मन में आता मैं बोलता रहता था, ये बोल दिया वो बोल दिया। पहले महाराज जी नहीं बोलते थे, चुप रहा करते थे सुंदर साथ जी। हालत अर्ध पागलों जैसी, दाढ़ी मूछ केश छब एक, गुथ आपस में उलझ रहे हो रहे सब एक कमी। महाराज जी कहते हैं कैसी हालत थी मेरी। महाराज जी खुद अपनी हालत का बयान कर रहे हैं कि अर्ध पागलों जैसी, मतलब आधे पागलों जैसी मेरी हालत थी। मेरी दाढ़ी और मूछ एक ही हो रही थी, पता नहीं चल रहा था कि दाढ़ी है या मूछ है, मतलब गुत्थम गुत्था थी। कभी महाराज जी ने अपनी हालत को सुधारा नहीं था या कभी बालों को बनाया नहीं था, तो वो कहते हैं कि मेरी दाढ़ी और मूछ एक जैसी हुई पड़ी थी, यहाँ से मिल जाती है कि सोचो महाराज जी कैसे लगते होंगे ना। सोचते जाना, इमेजिनेशन करते जाना, क्या पता महाराज जी दिख ही जाए। तो क्या कहते हैं फिर, हालत फिरते लिए अटपटी, कुछ का कुछ भौंके जाते, लोग अवस्था देख हमारी पागल हमें समझ जाते। महाराज जी अपने लिए कह रहे हैं कि लोग हालत मेरी कैसी सी, अटपटी सी थी, और अपने लिए कह रहे हैं क्या कि मैं भौंके जा रहा था, कभी कुछ भौंक रहा था, कभी कुछ भौंक रहा था, कभी कुछ भौंक रहा था, और लोग मेरी ऐसी अवस्था देख के भौंक के जाता। उन्होंने अपने लिए बोला कि मैं कुछ भी बोलता था तो उनको उन्होंने, अब कहते हैं ना फालतू में भौंकते रहते हैं, ऐसे नहीं, मतलब महाराज जी जो भी बोलते थे लोगों की समझ में नहीं आता था, इसलिए लोग उनको क्या कहते थे, महाराज जी कहते हैं कि लोग मेरी अवस्था देख के मुझे पागल ही समझते थे। महाराज जी अपने आप को आधा पागल कह रहे हैं, लोग उन्हें पूरा पागल कह रहे हैं कि पूरा पागल ही समझते थे। बातों में भी पूर्ण सत्य था, जो कहते वो हो जाता। महाराज जी कहते बातों में भी इतनी सत्यता थी कि कुछ भी कह देता था तो वो हो जाता था, ठीक है, हो जाता। बातों में थी पूर्ण सत्य, जो कहते हो जाता, थे स्तुत
स्थित हृदय गुरुदेव हृदय में सिर्फ सत्य यूं होता। महाराज जी कहते हैं मेरे कहने से ये सत्य नहीं होता था, मेरे हृदय में मेरे सतगुरु महाराज बैठे थे इसलिए सत्य हो जाता था। मैं जो भी बोलता था वो सच हो जाता था। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में गुरुदेव बैठे थे। बैठे जहां वहीं बैठे हैं, चिंता का कुछ नाम नहीं, पावन दर्शन होते रहते, 8 पैर ज्यों के त्यों ही। महाराज जी कहते हैं कि जहां बैठता था मैं वहीं बैठा रहता था, मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती थी। सुंदर सा जी, महाराज जी के लिए परिस्थिति अनुकूल ही होगी, वहां पे कोई प्रतिकूलता नहीं होगी, लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं सताती थी, मुझे कोई भय नहीं सताता था, और पावन दर्शन होते रहते थे। क्यों क्यों मुझे मतलब चिंता और भय नहीं सताता था? क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में मुझे मेरे सतगुरु महाराज के दर्शन होते रहते थे, मुझे उनके साक्षात दर्शन होते रहते थे। इस वजह से मुझे कोई चिंता भय लगता ही नहीं था कि अब अंदर बैठे, अब काहे की चिंता है, जो होगा देखी जाएगी। तो महाराज जी कहते हैं 8 पहर ही, ऐसा नहीं कि एक समय हो रहे एक समय नहीं, मुझे हर समय जब भी मैं अपने अंदर झांकता था, सुंदर साथ जी कहते हैं कि मुझे अपने सदगुरु के दर्शन होते थे, तो मुझे चिंता नहीं सताती थी। जो बोला वह मैं नहीं बोला, अंदर वे बोला करते, वचन थे शिरमुख के होते, निज मुख से निकला करते। महाराज जी कहते हैं जो बोलते थे वो बोलते थे, मैं नहीं बोलता था। जो भी वचन मुख से निकलते थे उनके मुख से निकलते थे, मेरा तो एक नाम था, मेरा निज मुख था कि हाँ भाई मेरा मुख है, लेकिन बोला वो करते थे। सुंदरता जी अब क्या कह रहे थे निमित्त से केवल हम तो, वे सतगुरु करता थे, सतगुरु करता धरता, अपना चोला तो केवल बस फिरता था धक्के खाता। महाराज जी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र था, निमित्त था, करने वाले सब सदगुरु महाराज थे, जो भी होता था उनकी मर्जी से होता था। अपना चोला तो केवल बस नाम का था, बस धक्के खाते फिरता था, कभी इधर धक्के खा रहा है कभी उधर धक्के खा रहा है। सुंदर सा जी अपने आप को कह रहे हैं वो धक्के खाता फिरता। कुछ दिन ठहरे हम संग पर, आने लगे शहर के व्यक्ति, गाड़ी छूटा करती थी अपने बकबक की हर वक्त। महाराज जी कहते हैं कि उस संगम पर प्रतिष्ठित व्यक्ति आने लगे थे, उस शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति आने लगे थे। महाराज जी कहते हैं और मैं ऐसे बकबक करता था जैसे मेरी गाड़ी छूट रही हो, मतलब फटाफट फटाफट बोले चला जाता था कि जैसे मेरी गाड़ी छूट रही हो और मैंने बोलने के बाद गाड़ी पकड़ ली। सुंदर सा जी महाराज जी ऐसी बात कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 130। अब सुंदर साथ जी महाराज जी क्या कह रहे हैं, अपनी व्यथा का बखान कर रहे हैं। वो ये क्या क्या कह रहे हैं सुनिए, कि क्या बकबक किया करते थे महाराज कि महाराज जी बकबक क्या किया करते थे, बोला क्या करते थे, हर वक्त क्या बोलते थे। ना तो ज्ञान चर्चा कह सकते, ना कोई भक्ति पक्ष की बात। सुंदर साथ जी ना तो कोई ज्ञान चर्चा थी, उसमें कोई ज्ञान नहीं था, 14 लोक ब्रह्मांड का, योग माया का, परम धाम का कोई ज्ञान नहीं था। ना ही कोई भक्ति पक्ष की बात, ना कोई भक्ति पक्ष की बात थी कि प्रेम लक्षणा भक्ति या दास भक्ति या जो नवदा प्रकार की भक्ति होती है वो भक्ति, किसी भी तरह की, ना ही किसी धर्म का स्पेशली कोई पक्ष या कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। महाराज जी क्या कहते हैं, गहरे में उतरे रहते हम, विषय छेड़ा रहता अज्ञात। महाराज जी कहते हैं कि गहरे में उतरा रहता था, इतनी गहराइयों में उतरा रहता था कि विषय कुछ अज्ञात ही होता था, मतलब ना कोई ज्ञान चर्चा, ना कोई भक्ति की चर्चा, एक अलग सी बात होती थी, अलग सा ही कुछ होता था जिसे कोई जानता भी नहीं था। यहाँ पे बातूनी भेद बताएंगे। लोग समझ नहीं पाते उसको, लक्ष्य ना कर सकते संकेत। महाराज जी कहते हैं कि लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे, जो मैं बात बोलता था, जो मैं मेरे मुंह से बकबक निकलती थी, उसको वो समझ नहीं पाते थे, और वो लक्ष्य भी नहीं कर पाते थे कि मैं गीता से बोल रहा हूँ, या मैं भागवत से बोल रहा हूँ, या मैं किसी एक धर्म के लिए बोल रहा हूँ, या मैं किसी एक भगवान के लिए बोल रहा हूँ। वो कुछ लक्ष्य नहीं कर पाते थे। पर जाने क्यों आ करके करने लगे हमसे हेत। महाराज जी कहते हैं कि कोई लक्ष्यहीन बात होती थी, किसी को कोई लक्ष्य नहीं कर पाता था, ना कोई धर्म से जोड़ पाता था, फिर भी पता नहीं ना जाने क्यों लोग मेरे से आके
हेत किया करते थे, मतलब प्रेम किया करते थे, प्रेम भाव मुझसे रखा करते थे सुंदर साथ जी। जाने क्या देखा अपने में, कैसा इन्हें विश्वास हुआ, सर्वश्रेष्ठ सुनिए, थे प्रतिष्ठित व्यक्ति शहर के आने लगे हमारे पास। महाराज जी कहते हैं कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था उस शहर का, वो हमारे पास आने लगा। जाने क्या देखा अपने में, कैसा हुआ उन्हें विश्वास। महाराज जी कहते हैं मुझे नहीं पता कि उसने मुझ में क्या देखा, क्या समझा, पर वो मुझ पे विश्वास करने लगा। सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति मुड़वाद, जिसको सब पटेल कहते, अपने बारे में सुन सुनकर एक दिन वो आन पहुंचे। महाराज जी कहते हैं कि वो व्यक्ति कौन था सर्वश्रेष्ठ, वो उसका नाम क्या था, पटेल। और वो क्या कहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ मतलब किसी प्रतिष्ठित स्थान पे ही था, और वो महाराज जी की बातों को सुन सुन के उनके पास आके मतलब उनके पास आके दिन भर वहीं रहने लगता था, मतलब उनके पास आता जाता रहता था, जब भी उसे समय मिलता था वो उनके पास आया करता था सुंदर सा। ये तो हुए अब शाब्दिक अर्थ। अब अपने फिर से पीछे ही चलते हैं। प्रणाम जी, पेज नंबर 129। महाराज जी जब उस चट्टान को छोड़ के चले गए सुंदर सा जी, तो उस चट्टान पे आते जाते लोग भी उन्हें पूजने लगे। बाकी सब देवी देवताओं का भी वहाँ पे एक तरह से स्थान बन गया। वो भी बात उन्हीं भेद में उन लोगों की इच्छाएं पूरी किया करते, जो लोग वहाँ पे आके मन्नतें मांगते या माया की कोई चीज मांगते, तो माया के ही कहते हैं ना कि भगवान सब पूरी कर दिया करते। अब सुंदर सा जी इसमें एक बातूनी भेद ये भी था जो कल रह गया था, वो ये था, अब थोड़ा अपने कोई भी एक या दो सुंदर साथ अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और स्ट्रेट होके बैठेंगे तो मेरे हृदय से बात भी निकलेगी सुंदर साथ जी। जैसे चंपा दीदी बैठे हैं, दीदी अपना थोड़ा कैमरा ठीक कर लीजिए। अब सुंदर साथ जी एक बात सुनिए, एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, ठीक है, पत्नी भी करती है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन पत्नी क्या मांगती है हर वक्त, रुपया, पैसा, धन। अब पति को पता है कि पत्नी ने क्या मांगना है, पैसा, शॉपिंग के लिए पैसा या धन, और कुछ नहीं चाहिए उसको, तो उसको पैसा, रुपया, पैसा देने के लिए बार बार पत्नी के पास आने की जरूरत है? बात को समझिएगा ध्यान से कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जरूरत है आने की? नहीं जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है? पत्नी को पैसा देने खुद नहीं आ सकता, लेकिन पत्नी ने क्या मांगा है, रुपया, पैसा, धन। तो उसके लिए तो वो किसी को भी, अपने ऑफिस के किसी वर्कर को भी, किसी को भी भेज के पत्नी के पास पैसा पहुंचा देगा। सुंदर सा जी बात को थोड़ा गहराई से समझिए। कोई एक आज जना स्थिर हो गए, मेरी बात का जवाब देते जाइए तो जिससे मैं बात करूं, है ना, हाँ या ना में सिर हिलाते जाइए तो कम से कम बात समझ आती है ना, कि समझ आ रही है। पति को आने की जरूरत नहीं होती ना सुंदर साथ जी पत्नी के पास, उसने धन दौलत भिजवा दी, बात खत्म। ऐसे ही सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ राज्य के पास सिर्फ भौतिकता और माया ही मांगने जाते हैं, उसके लिए राज्य को आने की जरूरत नहीं पड़ती। इस लोक के देवी देवता ही काम कर देते हैं, राज्य नहीं आते इतनी जल्दी उनके सामने कि हाँ भाई राज्य को आने की जरूरत है। पैसा चाहिए, लक्ष्मी जी आ जाएंगी, विष्णु जी आ जाएंगे, है ना, महालक्ष्मी जी आ जाएंगे, कुबेर जी आ जाएंगे। भौतिकता चाहिए, कोई भी आके दे जाएगा। बल चाहिए, हनुमान जी आ जाएंगे। थोड़ी सी ध्यान अवस्था चाहिए, शिव जी आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें तो सुंदर सा जी 14 लोक ब्रह्मांड के देवी देवता भी संपूर्ण कर देते हैं, तो राज्य उनके पास नहीं आते हैं जल्दी से। जो पत्नी वाकई में ही पति से प्यार करती है, उसके लिए पति भागा भागा आता है, फिर वो उसको भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, पति अपने आप ही सब कुछ दिलवाता है कि तुम ये भी ले लो, तुम वो भी ले लो, तुम वो भी ले लो। सुंदर सा जी अब हम अपनी अपनी रहनी से, अपने अपने हिसाब से, हमारे मन में राज्य ज्यादा चलते हैं या माया, उस हिसाब से देख लीजिए कि हम किस तरह की पत्नी है, कि हम विचार किस तरह का कर रहे हैं।
सुंदर सा जी। आगे महाराज जी क्या कहते हैं कि नदी त्राप्ती और पंजारा के संगम पे कपिलेश्वर मंदिर था, उसमें उन्होंने आसन लगाया। तो महाराज जी कहते हैं कि लोग भी आने जाने लगे हमें देख के, वहां पे पड़ा हुआ देख के। सुंदर सा जी, महाराज जी को देख के, पड़ा हुआ देख के लोग आने जाने लगे थे। हरीश भाई, महाराज जी वहां पड़े हुए थे इसलिए लोग आने जाने लगे थे वहां पे। अनम्यूट करके बोलोगे तो समझ आएगा ना। सबके तो कैमरे ऑफ है, कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे। मतलब जो भी इच्छा लेकर के जाते थे तो उनकी इच्छा पूरी होती थी इसकी वजह से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। महाराज जी क्या कहते थे, जो बोल देता था वो हो जाता था। तो लोग इस चक्कर में आते थे कि जो मैं बोलता था वो हो जाता था। महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे को पड़ा हुआ देख के आ जाते थे। और महाराज जी अपनी हालत का भी बखान कर रहे हैं। सुंदर सा जी क्या बखान कर रहे हैं कि उनके पास क्या था जो वो उन लोगों को दे सकते थे। पात्रों में पिचकी हुई लुटिया और आसन क्या था, पृथ्वी। मतलब उनके पास आसन भी नहीं था बिछाने के लिए। और पात्र में उनके पास, बर्तनों में भी क्या था, एक पिचकी हुई लुटिया। फिर भी लोग उनके पास आते जाते थे। क्या कहते हैं महाराज जी, बक बक रहती थी अपनी, बकते थे जो मन में आता। महाराज जी कहते हैं कि मैं बक बक करता रहता था, बोलता रहता था, हर समय बोलता था। और कैसी हालत बता रहे हैं अपनी, अर्ध पागलों जैसी, कि मैं आधा पागल ही अपने आप को नजर आता था। महाराज जी अपने आप को भी आधा पागल कह रहे हैं कि मेरा जाहरी वेश था। प्रणाम जी। महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी आधी पागलों जैसी अवस्था थी, मेरा ये हाल था। बाकी महाराज जी क्या कहते हैं, अवस्था तो मेरी पागलों जैसी थी, लेकिन बातों में क्या थी, पूर्ण सत्य था। पूर्ण सत्य था ये क्या, कि जो वो कहते थे वो हो जाया करता था। जो वो बक बक करके भी बोल देते थे वो हो जाया करता था। इसलिए लोग उनके पास आने जाने लगे थे। क्यों? क्योंकि जहां हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। लोग भगवान बदल लिया करते हैं। ये तो फिर महाराज जी थे, संत ही तो थे, लेकिन मुख से जो बात निकल जाया करती थी वो हो जाया करती थी। महाराज जी कहते हैं कि मैं नहीं कहता था, कौन कहता था, मेरे हृदय में बैठे गुरुदेव मुझे कहा करते, वो बोला करते थे। मैं तो एक निमित्त मात्र था, मेरा मुख एक निमित्त मात्र था। महाराज जी कहते हैं कि इस तरह की मेरी हालत थी। सुंदर साथ जी महाराज जी क्या बोला करते थे, महाराज जी क्या कह रहे हैं, अब देखिए एक लाइन इसमें आई थी जो बोला करते थे वचन मुख, सुनिए। पावन दर्शन होते रहते थे, 8 पैर ज्यों के त्यों, जो भी वह। महाराज जी कहते हैं कि हम जहां बैठ जाते थे वहां में कोई चिंता नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी। सुंदर साथ जी यहाँ देखिए, अब बात समझिए कि महाराज जी जहां भी बैठा करते थे, क्या परिस्थिति उनके अनुकूल होती होगी? धूप छाया कुछ नहीं होती होगी, गर्मी कुछ नहीं होती होगी, सब हुआ करती थी, सब होती थी। लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं, जब मैं अपने हृदय में जाके अंदर झांकता था तो मुझे मेरे सदगुरु की बैठक मिलती थी, तो मुझे जाहिरी बारी कुछ लगता ही नहीं था। हर समय वो अपने सदगुरु को देखा करते थे, 8 पैर उन्हें अपने सदगुरु के दर्शन हुआ करते थे। सुंदर साथ जी, हम अपने अंदर देखना शुरू कर देना तो हम डर के बाहर भाग लेते हैं। अरे ये हो गया, अरे वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपनी कल्पनाओं में जिनका कोई अस्तित्व कभी था ही नहीं और कभी होगा भी नहीं, अपनी कल्पनाओं से खुद ही डर जाते हैं। देखा ना आजकल एक वो खिलौना आता है, पेड़ सा बना होता है कांटेदार, बच्चा बोलता है ना तो उसके आगे वो बोलने लगता है, उसी की आवाज को वो बोलता है तो वो बच्चा डर जाता है। देखा है वो खिलौना? मैंने तो फेसबुक पे देखा कि एक खिलौना सा बना होता है कांटेदार, जैसे क्रैक्टर्स होते हैं, और बच्चा जो बोलता है वो मटक मटक के वही रिपीट कर देता है और बच्चा डर जाता है। और फिर वो है करता है तो वो है बोलता है, और वो रोने लगता है तो वो भी रोने लगता है। मतलब अपने अंदर इतना सारा कुछ इकट्ठा किया हुआ है। देखा तो गाड़ी देखा। हाँ हाँ, ऐसी ऐसी, मतलब वो खुद ही रोने लगता है
तो वो खिलौना भी रोने लगता है, तो वो और जोर जोर से रोने लगता है। हमारा ये हाल है सुंदरसा जी। खुद ही अंदर जाते हैं, खुद ही बोलते हैं, खुद ही पकवान पकाते हैं और उसमें नमक मिर्च डाल देते हैं। बनाते तो मीठे पकवान है, जाते तो ये सोच के मीठा पकवान बनाएंगे, खुद ही मिर्ची ईर्ष्या द्वेष भर दिया, खुद ही डर गए। खुद ही की आवाज अंदर से आ रही है तो डर लग रहा है सुंदरसा जी। यहाँ मैं वो स्टोरी, हाँ देखो देखो दीदी दिखा रही है, देखो राधा दीदी दिखा रही है वो खिलौना। राधा दीदी चला के भी दिखाइए इसे, ये आवाज भी करेगा, अनम्यूट करके सुनाइए। ये चार्ज नहीं आ रही, अब ये चार्ज नहीं आके गुड़िया है रही अपने नानी के आ गई ना। हाँ ये खिलौना ना, ये जैसे बच्चा जो बोलेगा ना ये वही बोलेगा, और फिर बच्चा डर जाता है, फिर बच्चा कहेगा है तो ये बोलेगा है, वो बोलेगा हूँ तो ये बोलेगा हूँ, बच्चा डर जाता है। बताना दीदी। सुंदर साथ जी, यही परिस्थिति हमारी है, जाके देखिए अपने मन में। तो सुंदर साथ जी ये परिस्थिति हमारी है, हम खुद ही जाते हैं अपने मन में, खुद ही बातें करते हैं, खुद ही कल्पनाएं करते हैं, खुद ही भविष्य बुनते हैं और खुद ही डर जाते हैं। और सुंदर साथ जी एक बात मुझे ध्यान से सोच के बताइएगा, जो हमने अपनी बैक में जो अपना फ्यूचर सोचा था वो फ्यूचर आज है, वो परिस्थितियां आज है। तब का सोचा हुआ आज सही नहीं हुआ तो आज का सोचा हुआ कल सही होगा, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। और जो हम अपना बैक का सोचते हैं वो सच होता है? जो हम पीछे सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं? मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, ठीक है, हमारे किसी प्रियजन की, हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? काश मैंने उसके लिए ऐसा किया होता, काश मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार ना किया होता, काश मैं उसकी और सहायता कर पाती, काश मैं उसे बचा पाती, है ना? ये व्यवहार सोचते हैं ना। वो हो सकता है? अब हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ इतना हो सकता है ना कि जो हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते या वैसा व्यवहार करते, जो हमारे पास प्रेजेंट है उनके साथ हम गलत व्यवहार ना करें, ये कर सकते हैं। लेकिन हम क्या पीछे की बातों को लेके अपने आप को ठेस पहुंचा रहे हैं, अपने आप की चोट पहुंचा रहे हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं? मैंने उसके साथ ये नहीं किया, मैंने उसके साथ थोड़ा गलत व्यवहार किया, मैंने उसका साथ नहीं दिया, मैं थोड़ा और इलाज करा लेती तो वो ठीक हो जाता, मैं उसकी सेवा कर लेती तो ठीक हो जाता। अपने आप को ही चोट पहुंचा रहे हैं। पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं अपने आप को चोट? कुछ मिल रहा है सिवाय अंदर ठेस, ग्लानि, घृणा, अपने आप को गिल्टी फील होने के अलावा कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। प्रतिभा दीदी म्यूट कर लीजिए, प्रतिभा दीदी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो सुंदर साथ जी हमें ये नहीं करना है, हमें बिल्कुल ये नहीं करना है कि हमने बैकग्राउंड जिसे हम बदल ही नहीं सकते हो गया, फ्यूचर जो हमें पता ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जब हमने पीछे सोचा था तो वो आज नहीं हुआ, तो आज सोचेंगे तो नहीं हो सकता। अब हमें क्या सोचना है? क्या सोचना है सुंदर साथ जी? प्रेजेंट। क्या सोचना है? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में भी ये नहीं सोचना कि अब की रोटी मिल गई तो कल 2 दिन बाद कैसे मिलेगी। अच्छा 2 दिन की बाद तक की अवस्था हो गई तो हफ्ते की कैसे होगी, हफ्ते की होगी तो महीने की कैसे होगी, महीने की होगी तो साल की कैसे होगी। मतलब अपने बच्चों के बारे में सोचना, फिर उनके फ्यूचर के बारे में सोचना, फिर उनके बच्चों के बारे में, उनकी शादियों के बारे में सोचना, नहीं नहीं सुनो सर, ऐसा नहीं करना। प्रेजेंट में जो है जितना है उसी मौज मस्ती में अपना मस्त रहिए, जितना है धनी में लगे, बिल्कुल ना सोचिए किसी बारे में। मन में क्या हो? धनी इच्छा हो और कार्य तन के जो राज्य कराए, पूरा समर्पण, एट समर्पण के साथ हमें अपने प्रियतम के साथ मिलना है। सुंदर साथ जी यहाँ महाराज जी अपने हृदय में देखते हैं तो अपने गुरुदेव की बैठक को पाते हैं, और हम अपने हृदय में देखते हैं तो डर और भय, डिप्रेशन, चिंता, टेंशन, ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह, बस ये मिलता है हमें, यही मिलता है। हमने क्या लगी रखी हुई है?
भीड़ लगा रखी है आपने हृदय में, लगा रखी है। मतलब पर्टिकुलर आप अपने लिए भी नहीं सोचते। देखा जाए हम लोग अपने बारे में भी नहीं सोचते। हम मतलब स्वार्थी भी नहीं है, स्वार्थी भी नहीं बन सकते। स्वयं को, स्वार्थी का मतलब ये नहीं होता कि हाँ माया में हमने स्वार्थ कर लिए। स्वार्थी का मतलब ये होता है स्वयं को जानना। हमने अपने आप को नहीं जाना, हमें अपने बारे में नहीं पता कुछ भी, लेकिन हमें दुनिया के बारे में जानना है। जानने की कोशिश करते हैं ना दुनिया के बारे में। तो सुंदर साहब जी, अब हमें दुनिया के बारे में नहीं जानना है, अब हमें खुद के बारे में जानना है। खुद खुद हम क्या हैं, कौन है हम, और हमारा मेन मोटिवेशन क्या है, मेन मुद्दा क्या है, हमें क्या चाहिए। माया चाहिए, राज्य चाहिए। अभी हमारे मन में क्या है, हमें माया चाहिए। मुंह पे राज्य है कि राज्य चाहिए, लेकिन मन में क्या चल रहा है, ये ठीक हो जाए तो मैं राज्य का ध्यान करूंगी, ये ठीक हो जाए तो। अगर वो ठीक नहीं होगा तो तुम राज्य का ध्यान नहीं करोगे। अगर वो ठीक नहीं होगा, जो चल रहा है वो ठीक नहीं होगा, और तुम्हारी मृत्यु होगी तो ठीक हो जाएगा, वो तो फिर भी चलता रहेगा। लेकिन नुकसान किसका होगा सुंदर साथ जी? ऐसे समझिए, ऐसे समझिए एक बात के लिए कि मैंने आपको बोला राज्य में लगे, किसी महापुरुष सुंदर साथ ने बोला राज्य में लगे, वाणी कह रही है, सत्य बता रही है कि राज्य में लगे, इंद्रावती जी कह रही है राज्य में लगे, रिश्तेदार भी कुछ अच्छे होंगे जो कहते होंगे नहीं परमात्मा में लगी हुई है तो अच्छा है। हमने अगर उनकी बात मान ली, हमने अपना जीवन सफल कर लिया तो हो गया। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी और हमने अपने आप को नहीं जाना, अपने राज्य को नहीं जाना, तो आपकी मृत्यु हो गई, आपका जन्म खत्म हो गया, तो उन लोगों को कोई फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क पड़ेगा? वाणी को, इंद्रावती जी को, किसको फर्क पड़ेगा सुंदर साथ जी? आपको। हमारा जीवन खराब होगा। हम दो लोगों के स्वार्थ के चक्कर में अपना जीवन खराब, मतलब उन वो स्वार्थी बन रहे हैं, हम स्वार्थी नहीं बन रहे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माया के काम नहीं करने हैं, करने हैं, सब करना है, राज्य को समर्पित करके करना है। मेन अंदर से मुद्दा धनी होने चाहिए। बाकी जो राज्य काम करा रहे हैं तेरी रजा, अब तू हमें ज्यादा मेहनत करवा रहा है तो तू बना रहा है। अरे जीव सृष्टि में क्या दम है जो हम लोगों से काम करवाएगी? क्यों? क्योंकि बाहर काम क्या कर रहा है, हुक्म कर रहा है। अब राज्य को कहीं से घिसना है तो वहां से उसको बनाना पड़ेगा ना उनको। समझिए, बर्तन का अगर हैंडल गंदा है तो अपना पूरा बर्तन नहीं मांजते, पर हैंडल को तो अच्छे से साफ करते हैं ना, अच्छे से धोते हैं उसको, अच्छे से मांजना शुरू करते हैं, रगड़ रगड़ के मांजना शुरू कर देते हैं। तो जिस जगह से अभी हम बने नहीं है, राज्य वहां से भी हमें बनाना चाहते हैं। इसलिए हमें जो बाहरी अवस्था में हमें लोड दिया जाता है, लोड मिलता है या टेंशन मिलती है, लेकिन वो टेंशन को ना देखते हुए सुंदर साथ जी अपने हृदय में राज्य को देखें। साध्यता एक राज्य, उसके समर्पण में तेरी मर्जी है। अब मालिक है, हम किसी के यहाँ नौकर है, जहरी रूप में लीजिए, बात इतकी मसाला इतका बात उतकी। अगर हम उनके यहाँ नौकर है, हरीश भाई आप म्यूट कर लीजिए, हरीश भाई म्यूट कर लीजिए। मसाला इतका बात उतकी कि अगर हम किसी के यहाँ नौकर है, हम वो हमें तनख्वाह दे रहा है तो वो सारे काम कराता है ना। अपने घर के भी करवा लेगा, 2 काम बीच में, बाहर के भी करा लेगा। जो हमारी नौकरी होगी वो तो कराएगा ही कराएगा, उसकी मर्जी है ना। अपने कुछ नहीं बोल सकते ना, बोल पाते हैं? तो अगर राजी हमसे 2 काम फालतू करा लेते हैं तो हमें बड़बड़ क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? हम समर्पित है राज्य को, आपकी रजा, 2 काम फालतू कराओ, चाहे कम करा के था ज्यादा पैसा दे दो। होता है ना कई बार कि लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें फिर भी फल कुछ नहीं मिलता, और कोई लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत करते हैं और उन्हें ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के भरोसे चल रहे होते हैं। लेन देन का मालिक वो है, हम तो सिर्फ एक नौकर है। नफा नुकसान उसका, हमारा नहीं है। हमारा काय का नफा नुकसान? हमें 2 रोटी चाहिए, 2 कपड़े चाहिए, वो हमें अच्छे से मिल ही रही है। जिस वक्त आप खाना खाने बैठे, क्या आपको ढंग का खाना नहीं मिलता? नहीं मिलता ढंग का खाना? मिलता है। ढंग के कपड़े मिलते हैं,
टाइम टू टाइम हर चीज मिलती है जो आपको चाहिए होती है। बस राजी इस टाइम दे दिया, अगली बार आप देखो जो मुझे चाहिए आप देखो, मेरा तो बिल आप, मेरे तो बैंक बैलेंस आप हो, आप खर्च कराओगे तो कर दूंगी, नहीं कराओगे तो नहीं करूंगी। एक अनुभव की बात बताती हूँ, शायद मेरा अनुभव है तो आप लोगों का भी अनुभव होता होगा। समझिए मैं भी जैसे सारा दिन मेहनत करती हूँ, मैं अपने घर की ओनर हूँ, कभी कभी मेरा मन राजी ऐसा कर देते हैं कि मुझे कहीं खर्च भी करना होता है ना, जरूरी खर्च भी, तो राजी अंदर से कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं करना, टिक ही रहे। तो मैं कहती हूँ भैया जैसे आपकी मर्जी, नहीं करना तो कोई बात नहीं, नहीं किया। थोड़े दिन बीत गए, बच्चों ने कहा कि मम्मी इसका खर्च करना है, तो राजी मुझे कहेंगे नहीं नहीं अभी नहीं करना, टिक के बैठी रहे। तो मैं कहती हूँ देख वहाँ बात करो, वहाँ से हुक्म आएगा तो बात होगी। एक टाइम पे तो ऐसी कंडीशन होती है कि हम 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है, हम 1-1 रुपया सेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले ही है, भले ही पास में पैसा है, उस चीज को खरीदने का पैसा भी है, फिर भी खर्च नहीं कर रहे हैं। होता है ना कभी ऐसा कि नहीं कर रहे, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि राजी उससे बढ़िया और उससे अच्छी चीज दिलवा देते हैं, फिर ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं तो उसका भी दुख नहीं होता। होता है या नहीं होता है? ऐसे होता है ना, फिर खुशी होती है अंदर से, खर्च करके भी खुशी होती है ना। तो बैंक बैलेंस किसका है? जब जब खर्च नहीं होता तो मैं कहती हूँ राजी आप जानो, और जब ज्यादा खर्च होता है ना, तो जैसे घर का लोग भी, कोई घर के सुंदर साथ भी कह देते हैं मम्मी ज्यादा खर्च हो रहा है, मैंने कहा वो बैठे हैं बैंक बैलेंस, अपने आप संभालेंगे। तो आता कहाँ से है? वहां से आता है, हुक्म भी वहां से आता है, आप भी तो उनके हुक्म से ही चल रहे हो। तो फिर छोड़ दो ना सब राजी पे, राजी गलत खर्चा कहीं नहीं कराते, कहीं भी 1 रुपए का नुकसान नहीं होता, कहीं भी जब 1 रुपए का नुकसान नहीं होता तो आपके जीवन में भी नुकसान नहीं होता सुंदर साथ जी। पर डिपेंड होइए किस पे? राज्य पे। अभी डिपेंड है हम माया के लोगों पे, पति देगा तो खर्च करेंगे, अरे ये पति कौन है, हम तो उनसे कहेंगे वहां से पैसा आएगा, पति नहीं देगा कोई और देगा, काम तो होगा। डायरेक्ट अपने पति से बात कीजिए, कुछ चाहिए तो उनसे ही मांगिए, और मैं तो कहती हूँ कोशिश कीजिए कि कुछ ना ही मांगिए, राज्य से राज्य को ही मांगिए, और जब वो हृदय में आ जाए तो उनसे कुछ ही ना मांगिए, अपने आप दे देते हैं। सुंदर साहिब प्रणाम जी। तो हमने जो दिल में एक ही बार चाहा तो वो काम वैसे ही राजी करवा देते हैं। बिल्कुल। खरीदी चाहते हैं कि दिल पे ये मुझे लाना है तो राजी कभी खरीदी कर लेते हैं, वो हमें भी मालूम नहीं पड़ता। हाँ नहीं बढ़ता ना, तो राजी सोचते कि हाँ ये मैंने सोचा था इसीलिए बन गया। तो ये सोचिए ना उनकी नजरें तो है ना हम पे, अब ये तो नहीं है ना कि उनकी नजरें नहीं है। अब इस बात का एहसास होते हुए भी हम चिंता डिप्रेशन कर रहे हैं, तो फिर हमारी गलती है या उनकी गलती है? हमारी गलती है। पद्मा दीदी है बैठक में? पद्मा दी, प्रश्न ये था उस दिन जिस दिन ये स्टोरी ली गई थी कि हमारा मन खाली नहीं होता, हम कितनी भी कोशिश करते हैं हमारा मन खाली होने का नाम नहीं लेता, कोई ना कोई बात उसमें चलती रहती है, कोई ना कोई बात उसमें होती रहती है। तो एक शिष्य था, वो गुरु के पास गया, गुरु से जाके कहता है कि मेरा ना मन खाली नहीं होता, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इतने विचार भरे हुए हैं, इतनी बातें भरी हुई हैं, और मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, परमात्मा से मिलना चाहता हूँ, परम तत्व की प्राप्ति करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग है ना पाखंडी, मुंह से तो राजी चाहिए, अंदर माया चल रही होती है, सेम हमारे वाली पोजीशन थी उसकी। है तो हम पाखंडी सुंदर साथ जी, ना खुदा मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के ना उधर के। माया वाले कहते हैं सारा दिन राज्य में लगी रहती है, राज्य कहते हैं मेरे में तो लगी नहीं हुई है, कहाँ मुझे फंसा दिया बीच में, मन में तो इसके माया चलती है, मन में। क्या कह रहे हो हरीश भाई, दोबारा बोलो क्या कह रहे थे? मतलब कि घर के तो यही कहते हैं सारा दिन राज्य में लगी है, ताने मिलते हैं, उधर से राज्य कहते हैं कहाँ लगी है मेरे में, जब भी आती है तुम्हारी बातें करती है, तुम्हारे बारे में ही सोचती है,
तुम्हारी बात होती है, मेरी बात तो मेरे पास होती ही नहीं राजी उधर। तो हमारी स्थिति ये है, ना खुदा मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के ना उधर के रम, दोनों तरफ से हम मात खा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी वो शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना करता है कि कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने हृदय को खाली कर सकूं और मैं परमात्मा को अपने हृदय में बिठा सकूं और मैं अपने परमात्मा से मिल सकूं। तो वो गुरु अपने शिष्य को कहता है कि तुम्हें अपने पे एक क्या कहते हैं, प्रयोग करना है। क्या करना है कि जब तुम्हारे मन में माया का विचार आए, दुनिया का विचार आए, तो तुम एक लकड़ी लेके जाना और अपनी झोपड़ी में रख देना, ठीक है। दूसरा विचार आए, दूसरी लकड़ी, तीसरा विचार आए, तीसरी लकड़ी। और अगर तुम्हारे मन में परमात्मा के प्रति कोई विचार आए, सेवा का, वाणी मंथन का, किसी सुंदर साथ का सहायता का, या मंदिर आश्रम जाने का, या कुछ भी, मतलब परमात्मा से जुड़ा कोई अगर तुम्हारे मन में विचार आए, तो वो लकड़ी तुम झोपड़ी के बाहर रख देना। समझ आ रही है बात? कि जो विचार माया का है उसकी लकड़ी तो झोपड़ी के अंदर रखनी है, लेकिन अगर परमात्मा के प्रति, राज्य के प्रति कोई विचार है, उसे झोपड़ी से बाहर रखना। सुंदर साथ जी ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। जब 1 महीना बीत गया तो शिष्य गुरु के पास आया। तो ध्यान से समझिएगा, शिष्य गुरु के पास आया, गुरु नहीं गया शिष्य के पास। कि कहने लगा कि मेरी झोपड़ी तो इतनी भर गई है कि लकड़ियां भी बाहर आने को हो रही हैं, अब मैं क्या करूं? तो गुरु ने कहा दिखाओ कहाँ है तुम्हारी झोपड़ी। जब उसने जाके देखा कि झोपड़ी उसकी इतनी भर चुकी थी कि लकड़ियां रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी सी भी जगह नहीं थी, और लटक लटक के बाहर गिरने को तैयार हो रही थी। दरवाजा खोलो तो चरण छू जाती थी 4-5, जैसे अब अलमारी का दरवाजा खोलते हैं तो कपड़े छू जाते हैं ना चरण, फिर भी हम कहते हैं कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, वो हालत। अब जब बाहर देखे झोपड़ी के यार, तो इतनी सी लकड़ियां थी। तो गुरु ने कहा शिष्य से ये लकड़ियां गिनो। जब उसने झोपड़ी के बाहर वाली लकड़ियां गिनी तो सुंदर साथ जी वो लकड़ियां थी 26। अब गुरु ने कहा कि झोपड़ी के अंदर वाली लकड़ियां गिनो। शिष्य तो सिर पीट के बैठ गया, मैं कहाँ गिनूं, इसको गिनने बैठा तो 2 साल बीत जाएंगे। तो शिष्य ने, गुरु ने कहा ठीक है तुम वो लकड़ियां मत गिनो, लेकिन अब अपने मन में एक तरफ परमात्मा और एक तरफ सुंदर साथ जी माया के विचार, एक तरफ राज्य, एक तरफ माया के विचार। अब समझते जाइएगा बात को कि करना क्या है। अपने शिष्य को गुरु ने कहा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें माया के विचारों को छोड़ना है। जो विचार तुम छोड़ दो वो लकड़ियां जाके नदी में बहा देना। 2 विचार छोड़ो तो 2 लकड़ियां नदी में बहा देना। 3 विचार छोड़ो तो 3 लकड़ियां नदी में बहा देना। ध्यान से समझते जाइएगा। अब एक तरफ राज्य और एक तरफ हमारे बच्चे। बच्चे मायने रखते हैं या राज्य? कौन मायने रखता है? राज्य। तो बच्चे मायने नहीं रखते। अब बताइए, बच्चे मायने नहीं रखते, छोड़ दोगे बच्चों को? जवाब दीजिए पहले, अनम्यूट करके जवाब दीजिए। बच्चों को छोड़ दोगे? जब राजी मिल जाएंगे तो बच्चों को भी छोड़ देंगे। कौन कौन कह रहा है कि मैं बच्चों को छोड़ दूंगी? कौन कह रहा है? मुक्ता बहन, कुछ नहीं छूटने वाला है। आप भी छोड़ दोगे? गारंटी लिखवा लो। जो सदगुरु ऐसा कहते हैं ना कि बच्चे छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो, पति को छोड़ दो, स्टाम्प लिखवा लो उनसे कि राज्य मिल जाएंगे। वो माया छोड़ जाएगी। नहीं, अब बताते हैं आपको, कि कैसे कैसे करना है। सुंदर साथ जी, कैसे हमें राज्य को, माया में बैठ के राज्य को अपनाना है, राज्य से मिलना है, राज्य से मुलाकात करनी है, कैसे करनी है। अब समझिए, एक तरफ राज्य, एक तरफ बच्चे। बच्चों के कोई मायने नहीं है राज्य के आगे। एक तरफ राज्य, एक तरफ नौकरी, नौकरी के कोई मायने नहीं है। सुनते जाइएगा, कोई विचार। एक बड़ा घर एक तरफ और एक तरफ राज्य, कोई मायने नहीं है। सोने चांदी के आभूषण राज्य के आगे कोई मायने नहीं है। कोई भी विचार
किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिस्थिति के लिए, किसी जगह के लिए, किसी के भी कोई मायने नहीं है राज्य के आगे। समझ रहे हैं? समझ गए? ये बात समझ गए? ये बात समझ आ गई? इतनी बात अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो यहीं से पूछ ले, क्योंकि अगली बात इसी से रिलेटेड है। दीदी दोबारा बताना। एक तरफ राज्य, एक तरफ बच्चे। सुंदर साथ ने कहा कोई मायने नहीं है। एक तरफ नौकरी, एक तरफ राज्य, कोई मायने नहीं है। किसके? नौकरी के। राज्य मेन है। एक तरफ भौतिकता, अच्छा घर, अच्छे वस्त्र, अच्छा खाना, राज्य के आगे वो भी मायने नहीं है। हमें राज्य चाहिए, वो ना मिले चलेगा। सोना चांदी, धन दौलत, उसके भी कोई मायने नहीं है, क्योंकि राज्य चाहिए। तो किसी के कोई मायने नहीं है। राज्य के आगे कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति मायने नहीं रखती। धूप छांव है, राज्य सामने है, कोई मायने नहीं है। बारिश हो रही है, राज्य बैठे हैं, हम उनके साथ झिलना कर रहे हैं बारिश में, बारिश का कोई मायना नहीं है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो राज्य को देख रहे हैं। ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई? राज्य मिलेंगे किससे? हमारे जो वाणी में लिखा है कि राज्य किससे मिलेंगे? सेवा से। किससे मिलेंगे सुंदर साथ जी? सेवा से। खाली सेवा से? खाली सेवा से किससे मिलेंगे? इश्क और ईमान से, प्रेम सेवा से। प्रेम से। क्या लिखा जाता है? प्रेम सेवा से तुम पाओगे पार। राज्य ने ये कहा प्रेम सेवा से तुम पार पाओगे, इश्क सेवा से नहीं कहा। इश्क किससे? धनी से। प्रेम किससे? दुनिया से। समझिएगा। अब प्रेम और इश्क का मतलब समझाना पड़ेगा। प्रेम में क्या होता है सुंदर साथ जी? स्वार्थ होता है। व्यक्ति दो होते हैं, एक करता होता है और एक करवाने वाला होता है। दोनों का आपस में स्वार्थ होता है। जितना ज्यादा प्रेम, जितना ज्यादा स्वार्थ, उतना ज्यादा प्रेम। बात को समझ लीजिए। समझ आ गई? और हमें प्रेम किससे करना है? प्रेम से सेवा करनी है। और इश्क किससे करना है? धनी से करना है। अब समझ आएगी बात? इतनी बात समझ आएगी? आगे बढ़ू? यहाँ अगर किसी को बात नहीं समझ आई, अब हमारा इश्क, अगर यहाँ तक बात समझ आ गई तो ठीक है, आगे बढ़ती हूँ, नहीं तो यहीं से किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सुंदर साहब जी, एक सेकंड, प्रेम सेवा का थोड़ा सा। प्रेम सेवा तो दीदी अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। प्रेम और इश्क में अंतर बताया मैंने। वो एक बार प्रेम में सुंदर साथ जी, प्रेम व्यवहार में व्यक्ति दो होते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि योग माया में कौन है? राधा और कृष्ण। हमने लड़ाई क्या की? राज्य अंतर ध्यान हो गए, कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए, तो हम रो पड़े। हम दोनों ने रास करी। दो थे हम, दो तन थे, रास हुई, दो ही ना। हम कभी कृष्ण जी से लड़ रही हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, कभी कृष्ण जी हमसे कह रहे हैं कि आप आओ मेरा जन्मदिन मनाते हैं। हम कृष्ण जी को क्या कह रहे हैं? तू तो नंद का डोडा है, तू तो छड़ा है, हम कुलवंतियां नारी हैं। दो हो गए ना। प्रेम में कौन होते हैं? दो। योग माया में कौन है? राधा और कृष्ण। परम धाम में कौन है? वहां क्या है? एक राज्य नोट कर, वहां पे क्या है? धनी जी को इश्क, इश्क भावे। इश्क का खाना, इश्क का पीना है, सब कुछ धनी ही है। अब समझ आ गई? योग माया के और परम धाम में भी डिफरेंस समझ आ गया सुंदर साथ जी? हमें क्या करना है? प्रेम व्यवहार। यहाँ पे क्या करना है? प्रेम व्यवहार। हम राज्य के हैं। अच्छा, अब प्रेम कहाँ से आएगा? प्रेम आएगा कहाँ से सुंदर साथ जी? योग माया में इष्ट प्रेम कहाँ से आया? किसी को नहीं पता। सब वाणी मंथन करते हैं, 3-3 घंटे लगाते हैं। योग माया में प्रेम कहाँ से आया दीदी? कहाँ, कौन बता रहा था सुंदर साथ जी? राज्य का जो सवेश था ना वहाँ पे, तो प्रेम आया परम धाम से, इश्क आया वहां से, तो यहाँ प्रेम आया। अब समझ आई?
या नहीं समझ आई? लाइफ की तरफ बात समझ आई या नहीं आई? कि इश्क हमें धनी से मिलेगा, हम जब धनी, हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता था सुंदर साथ जी? कि हम धनी से इश्क करेंगे तो हमें प्रेम आएगा ना। हमारे हृदय में गंजानगंज इश्क होगा तो हम सबसे प्रेम करेंगे। अब अगर हमारे मन में नफरत कुंठा भरी हुई है, हम किसी से क्या प्रेम करेंगे? करेंगे? राजी के स्वरूप को देख रहे होंगे तभी तो प्रेम करेंगे ना। अब जब हमारी पैरिटी कौन है? राजी। सब चीजें हमने साइड में कर दी तो हम किसके अधीन हुए? राजी के या माया के? बोल के बताइए। राज्य। सबने कहा राज्य के। जब हम राज्य के अधीन हुए, राज्य का ही वसर्च हमारे पे चल रहा है, राज्य से ही सब कुछ चल रहा है, तो अब राज्य जो हमें सेवा देंगे वो हम करने से मना कर देंगे। जो काम हमें राज्य कहेंगे करने के लिए वो मना कर देंगे। तो ये बच्चे क्या हुए? बच्चे क्या हुए? किसने दिए? किसने दिए? वो भी लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं है। अगर राज्य ने आपको दिए हैं तो आपसे सेवा लेने के लिए दिए हैं ना। हो सकता है एक भी बच्चा राज्य के लिए आगे खड़ा हो गया तो आपका जीवन सार्थक हो गया ना। एक थोड़ी सी समझाने के लिए थोड़ी सी टेढ़ी बात कर रही हूँ, मुझे लगता है करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन इशारे से बात समझाती हूँ। बच्चे कैसे पैदा होते हैं? काम व्यवहार से, है ना। लेकिन अगर वो आगे जाके परमात्मा में लग जाते हैं तो उनका काम भी तो सिद्ध हो जाता है ना। धनी देवचंद्र जी भी तो पैदा हुए, महराज ठाकुर भी तो पैदा हुए, लेकिन उनके माता पिता का भी नाम हो गया सुंदर साज। हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? तो राज्य ने हमें सेवा दी है, हमें बच्चे दिए हैं, तो सेवा समझ के हमें करना है, छाती से नहीं लगाना है। उनकी टेंशन नहीं लेनी है फ्यूचर की, सिर्फ हमें कार्यरत रहना है, सेवा करनी है, उनको सही मार्ग दिखाना है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप अपने बच्चों की बुद्धि सही नहीं कर सकते, बुद्धि राज्य ही सही करेंगे। आपने समझाया, मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया है। मेरे बच्चे अगर कुछ गलत कर रहे हैं, मैंने उन्हें समझाया और साथ के साथ ही राज्य को कह दिया, आपने जो सेवा दी थी मैंने कर दी, अब आप जानो आपका जाने काम। अब मेरे को जो सेवा मिली कि आप लोगों को मैं समझा रही हूँ, आप राज्य, मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद मैंने राज्य से कहा आपने मुझे सेवा दी, मैंने कर दी, आपकी मर्जी है, आप उनको अपने में लगाओ या ना लगाओ। मैं लगा सकती हूँ आपको राज्य में? नहीं, राज्य खींच सकते हैं। मैं तो संदेश वाहक हो गई ना, कि राज्य का संदेश मैं आप पे पहुंचा रही हूँ। बच्चे क्या हुए? सेवा हुई सुंदर साजी। या नहीं लगाना, उनके फ्यूचर की चिंता नहीं करना, राज्य करेंगे, राज्य पे छोड़ दीजिए उनके फ्यूचर की। हाँ जी, अच्छी तरह से समझाओ, मैं सेवा की बहुत चिंता करती है बेचारी। कौन चिंता करती है? हमारी प्रभारी वो टेंशन लेती है, अच्छी तरह समझाओ। प्रभा को ही समझा रही हूँ मैं, प्रभा और अरुण का ही प्रश्न चलता रहता है मेरे माइंड में। तो सुंदर साथ जी, ये हुई सेवा। राज्य करने पे आ गए ना तो मिनट नहीं लगता दिमाग सही होने में और बुद्धि सही होने में। आप अगर अपने पे करोगे ना कि मेरे बच्चे मैंने करने हैं, मैंने चलाने हैं, जिंदगी काट दोगे ना। बच्चे सही होंगे बल्कि उनकी चिंता में वो और गलत रास्ता पकड़ लेंगे। बच्चे क्या हुए? सेवा हुई। अब सुंदर साथ जी, राजी ने हमें घर के 4 सदस्य दिए, उनकी सेवा अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो राज्य फिर हमें मंदिर आश्रम की सेवा भी देते हैं। जब पहले घर के 4 सदस्यों की सेवा पे खरे उतरोगे तो मंदिर आश्रम में जाके सेवा करोगे, फिर चार का परिवार नहीं, फिर 12,000 का परिवार दिखेगा। राज्य एकदम से नहीं देते, पात्रता के हिसाब से देते हैं। जैसे एक माँ पात्रता के हिसाब से बच्चे को दूध देती है, छोटा बच्चा होगा तो एक छोटा गिलास, बड़ा बच्चा होगा तो बड़ा गिलास। अब बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को चिढ़ाए, मैंने तो इतनी सेवा करी, मैंने तो इतना सारा दूध पिया, तूने तो इतना सही किया। अरे भाई, बच्चा रोने पीटने बैठ जाए, मुझसे भी करो, मुझे भी दो 1 गिलास दूध।
हजम नहीं होएगा, लूज मोशन लग जाएंगे। तो राज जी हमारी पात्रता के हिसाब से सुंदर सा जी हमें सेवा देते हैं। अब आ जाइए उस कहानी पे वापस। उस शिष्य ने, गुरु ने जब शिष्य से कहा कि एक एक विचार छोड़ते जाना, परमात्मा की सेवा समझते जाना और एक एक लकड़ी पानी में बहाते जाना। रहना जरूर है माया में, पर माया में हम अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपना समय निकाल सकते हैं दुनिया में, मतलब घर गृहस्थी में। मंदिर आश्रम में तो वो भी नहीं निकलना, क्योंकि उनके हिसाब से चलना पड़ता है। समझ रहे हैं? इसलिए मंदिर आश्रम, घर छोड़ के मंदिर आश्रम जाने की तो सोचिए ही ना परमानेंट। और एक वो स्वाद भी चला जाएगा जो हम 6 महीने बाद जाते हैं तो मन में तड़प होती है, वहां रहने लगेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो घर तो छोड़ना ही नहीं है, हमें घर छोड़ना ही नहीं है राजी, हम इसी घर में मिलेंगे। यहाँ से बच्चों को लगाना नहीं है और सेवा भाव में राज्य की सेवा समझ के बच्चों का करना है जितना हो सके। ईमानदारी बच्चों के प्रति नहीं है तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी ईमानदारी है राज्य के प्रति। फिर आप महसूस करोगे कि आप जरा सा गलत करोगे ना तो राज्य तुरंत पीछे से आपको डांट लगाएंगे, आपको अंदर अंदर उनका रूप दिखने लगेगा। तो गुरु ने कहा शिष्य से कि तुम अपनी एक एक लकड़ियां या 2 लकड़ियां जैसे भी हो उसे विसर्जित करना। सुंदर साथ जी उस शिष्य ने भी बहुत मेहनत करी, अपने आप में दिन रात मेहनत की और 2 साल लगा दिए उसने उस लकड़ियों को विसर्जित करने में। जो लकड़ियां उसने 1 महीने में इकट्ठी की थी वो उसने 2 साल में विसर्जित की। जब वो लकड़ियां विसर्जित हो गई, समझते जाइएगा, जब माया हमारे मन से हट गई, माया मन से हट गई और हम सेवा कर रहे हैं, बस। सेवा में भी परीक्षा हो रही है, ये ना सोचना परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा होगी। यहाँ से परीक्षा पार कर लोगे, अब क्या होता है आगे। अब माया मन से हटी हुई है, सेवा समझ के कर रहे थे, हटी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्यार करे कोई गुस्सा करे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम तो सेवा कर रहे थे और आपकी थोड़ी ना कर रहे थे। हमारा प्रेम निस्वार्थ था सुंदर सा जी, हमें प्रेम निस्वार्थ ही रखना है। कोई हमारा करे ना करे, हमें करना ही करना है, तो राजी नवाजेंगे। जब आपकी ये परिस्थिति कंप्लीट हो जाएगी, आप अपनी परीक्षा में पास हो जाएंगे सुंदर सा जी, प्रणाम जी। तो सुंदर सा जी वो अपनी माँ और बहन को भी जवाब दे देता है कि तुम ही ऐसी बातें करते हो, वो तो सही है। फिर उसको मालकिन बना देता है उस घर की, मैं उससे बाहर कार्य नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए। होता ना ऐसे कि पति कहते हैं कि हाँ भी नहीं, मेरी पत्नी गलत नहीं है, वो तुम लोगों को सहती है, तुम्हारी सेवा करती है, उसके बावजूद भी तुम ऐसा कहते हो, वो जो कहेगी मैं वही करूँगा। फिर पत्नी मालकिन बन जाती है। पति के हृदय की भी एक पत्नी वो होती है सुंदर सा जी जो घर की मालकिन होती है, घर में डांट डपट के अपने पति को भी नौकर बना के रखती है। वो सिर्फ घर पे राज करती है, घर पे उसका पूर्ण वो होता है। पति भी चुप हो जाता है, चल कोई नहीं कर रही है, मेरा क्या ले रही है, मुझे तो कमा के देना है, बाढ़ में जाए। पति पत्नी में प्रेम नहीं होता। एक पत्नी वो होती है जो पति के दिल पे राज करती है। समझ रहे हैं आप? समझ आई ये बात? समझ आ गई पद्मा दीदी? बात समझ आई कि एक तो घर पे राज कर रही है, घर में उसके हिसाब से चल रहा है, खाना उसके हिसाब से बन रहा है, या जो भी हो रहा है घर के सारे फैसले वही लेता है। एक पति अपने, मतलब एक आदमी अपनी पत्नी से, अपने दोस्त से कहता कि मैं अपने घर का मालिक हूँ। पति ने कहा, उसके दोस्त ने कहा कि तुम अपने घर के मालिक कैसे हो सकते हो, आजकल की तो औरतें सुनती नहीं है। क्या घर में ना ज्यादातर फैसले मैं लेता हूँ। क्या कौन से फैसले तुम लेते हो और कौन से तुम्हारी पत्नी लेती है? क्या बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, बच्चों की शादियां कैसे होंगी, घर में कौन सा खर्चा कैसे करना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, क्या करना है, ये सारा हिसाब मेरी पत्नी रखती है। सुनते जाइए। तो क्या फिर तुम क्या हिसाब रखते हो? बस मैं ये हिसाब रखता हूँ, मेरी पत्नी ने टमाटर मंगाए हैं, लौकी मंगाई है, तोरी मंगाई है, मुझे अच्छी क्वालिटी ले जानी है या बेकार क्वालिटी ले जानी है, बस मुझे ये ध्यान रखना। ये सारे फैसले मेरे। तो क्या टट्टू वो मालिक है और हम क्या कर रहे हैं? अब हमारी बात में आ जाइए। हम ब्रह्मचिष्टि हैं, जीवों पे हमारा अधिकार है, वाणी मंथन हम अपनी मर्जी से करेंगे। चर्च निश्चित बनी राजी,
आज मैं नूरबाग की कर रही हूँ, आप मुझे नूरबाग ही घुमाओगे, ठीक है। आज मैं श्रृंगार पढ़ रही हूँ तो मुझे आपका श्रृंगार ही दिखना चाहिए, ठीक है। ये मेरा मन होगा सुबह मैं वाणी मंथन करूँ चाहे मैं शाम को करूँ, आप प्रेजेंट ही मिलने चाहिए। ये कर रहे हैं हम। क्यों? ब्रह्मांड राज्य ने बनाया है, हम उनकी पत्नियां हैं, हम मालकिन है, हमने जीवों को भी अखंड करना है, तो जीवों पे भी हमारा अधिकार है। कोई जीव गलत करे, अरे हम ब्रह्म सृष्टि हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। सुंदर सा ये हाल है। पति कहता है बस मुझे ये जो कहती है ना, मुझे बस वो बात पूरी करनी है, इस जीव को ये दे दो। राजी कहते हैं मैंने दे दिया। अच्छा, इस जीव के घर बच्चा नहीं हो रहा, तुमने मुंह से निकाला, हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। इसका बिजनेस सेट नहीं है, आप इसका राजी आप इसका बिजनेस सेट कर दो। राजी कहते हैं हाँ हो जाएगा, तूने कह दिया हो जाएगा, मेरा कोई फैसला नहीं है सुंदर साथ जी, हम वो पत्नी है। चंपा बहन आप सुन नहीं रहे, आपको हंसी नहीं आ रही मेरी बात में? हम हंस के पागल हुए जा रहे हैं सारे के सारे। हम वो पत्नी है सुंदर साथ जी, राजी के दिल पे राज थोड़ी ना कर रही हैं। राजी कहते हैं, श्यामा महारानी से कहते होंगे इन्होंने मुझे कैसा पति समझ रखा है, जो ये कहती है वो बात मुझे पूरी करनी है, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। अब इसने दावा ले लिया मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, तो मुझे तो दावा पूरा करना ही पड़ेगा ना। और पत्नी ने कह दिया घर में फ्रिज आना ही चाहिए, मुझे नहीं पता जहाँ से मर्जी आए। और पति कहता मुझे तो कमा के लाना ही पड़ेगा ना। और पत्नी ने कह दिया नहीं तो ये मुझे रोज बासी खाना देगी, है रोज कहेगी ये खा लो, परसों की सब्जी है, अरे ये तो खराब हो रही है, ला दो फिर फ्रिज। बना देती हूँ, रख देती तो खराब ना होती। मतलब बात बात में ताना देती है मुझे, कर दो फिर, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, इसका ये कर दो उसका वो कर दो, है अमिता दीदी। अमिता दीदी आप जाइए मत, पड़ोसी के तन छूट नहीं रहा है, मैं पाठ कर रही हूँ आपका, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, प्राण छुड़वाओ उसके, उन्हीं के बहाने से तो मैं आपसे जुड़ी हूँ, है सुंदर साथ जी। अमिता दीदी ताना लग रहा है, लेकिन मन पे लगेगी ना बात, अपनी अपनी गलती महसूस होती है सुंदर साथ जी, हम करते हैं ना ऐसा। मैं तो राजी से कभी किसी सुंदर साथ की भी बात करती हूँ ना, तो मैं कभी कह दूँ ना राजी ऐसे, राजी कहते हैं हाँ तू ही सगी है उसकी, मैं तो इसका दुश्मन हूँ, मेरी तो वो है ही नहीं। अरे भाई बनाने दे उसको, मैं बना रहा हूँ तो क्यों चिंता कर रही है। मैंने कहा राजी इतना, तेरे को कितना बनाया था, इसको इतना भी नहीं, है ना सुंदर साथ जी। हम अभी दर्दी हैं, जब हम दर्द बनेंगे ना तो राज्य की ये बातें समझ आने लगेंगी, फिर देखना आप अपनी हरकतों पे कैसे हंसा करोगे। मैंने क्या मांगा था, अरे राजी मेरे सामने बैठे थे, मैं क्या मांग रही थी, मेरे बेटे की शादी हो जाए। जैसे बहू ने आके पैर पैर धो धो के पीने हैं, बहू ने आके और डंडे मारने हैं, आटा आप मल दो, खाली बैठ रहती हो सारा दिन ये जूम क्लास अटेंड करती हो, जो अटेंड कर रहे थे उससे भी गए, पोते संभालो दोते संभालो। राजी कहते ले तूने मांगा था। अब रूह कहती है राजी यार छुड़वा दो, मैंने गलती कर दी इसकी शादी करवा के, मेरे को इनसे अलग करो, इनको अलग। राजी कहते हैं पहले वाली मांग भी तेरी थी, ये भी मांग तेरी है, कौन सी मानू कौन सी ना मानू बता मुझे। सुंदर साथ जी जब राजी हृदय में आने लगेंगे तो बात समझ आने लगेगी, सब समझ आने लगेगा। जब राजी हृदय में विराजमान हो जाएंगे ना, फिर राजी के सामने ही हंसोगी, राजी से ही कह के हंसोगी। अब मैं भी हंसती हूँ। इसी शब्दों के साथ अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ हाथ जोड़ के, छोटी बहन मोटी बहन समझ के। कोई बात अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो क्षमा मांगती हूँ, कोई बात ना समझ आई हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।